वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम लोग कवर करेंगे मीरा के पद का सेकंड जो स्टैंजा दिया गया है पायो जी मैंने। तो पहले रिसाइट करके देख लेते हैं कि कैसे रिसाइट करना है। रिसाइट करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो आप भी कोशिश कीजिए इसको बार बार रिवाइज करने की। चलिए। पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सदे गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सदे गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबे खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। सती की नाव खेवटिया सते गुरु, सती की नाव खेवटिया सते गुरु। भव सागर तरी आयो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरखी हरखी जैसे गायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। अब समझ लेते हैं इसको कि क्या कहा है मीरा जी ने। पायो मतलब प्राप्त कर लिया, रत्न मतलब रत्न जो माणिक्य वगैरह होते हैं। अमूलक अमूल्य वस्तु जिसका कोई मूल्य ना हो। खेवटिया मतलब जो केवट होता है या नाव खेने वाला जो हमें नैया पार करा देता है। खुवायो मतलब खोकर या गवाकर। सवायु सवा गुना, जैसे 1 रुपए के साथ में 25 पैसे और होते हैं, मतलब चौथे भाग के साथ में एक और खेवटी आपको बता ही दिया। भव सागर संसार रूपी जो सागर कहा है उसको। तरी आयो मतलब तर के आ जाना, पार लगा देना। हरखी हरखी मतलब होता है हर्षित हो होकर, जिसका मतलब है यश या कीर्ति। चलिए संदर्भ क्या बताएंगे। संदर्भ आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, सामान्य हिंदी से, और जिसकी रचयिता मीराबाई स्वयं है। प्रसंग बताएंगे प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सदगुरु की कृपा का बखान करते हुए, गुरु की महिमा का बखान करते हुए हमें राम की विशेषता बतलाई है, और उन्हें जो अमूल्य धन जन जन की पूंजी मिली है उसके बारे में वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या बताएंगे हम लोग। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मतलब मैंने राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। मेरे सदगुरु, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझ पर कृपा करके अपना लिया है, और मुझे ये अमोलक या अमूल्य वस्तु मेरे सदगुरु ने मुझे दे दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुवायो। मतलब मैंने अपने जन्म जन्म की, बहुत बार जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, हम लोग कुछ कर्म करते रहते हैं, तो हमें वो पूंजी प्राप्त हो गई है और सबको खो दिया है। दुनिया मैंने सबको खो दिया है, केवल राम रत्न
जो रूपी धन है वो मुझे प्राप्त हो गया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ये कभी खर्च नहीं होता है। जो हमारे पास मतलब इनके पास अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, ये खर्च करने से खर्च नहीं होता है और इसको चोर भी नहीं ले पाता है, और दिन दिन प्रतिदिन ये सवा के रूप में बढ़ता ही जाता है। जो इनकी नाव है, सत्य की नाव, इनके गुरु के द्वारा खेई जा रही है, पार लगाई जा रही है, जिससे ये भव सागर, संसार रूपी सागर से पार होती आ रही हैं। मीराबाई कहती है मेरे तो नागर मतलब चतुर, गिरिधर नागर मतलब मेरे चतुर श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने अपने गिरी मतलब पर्वत को अपने उंगली पर, छिंगली पर ले लिया था, उनके प्रसन्न होकर उनकी यश का गान कर रही हूँ। इसको जैसे अपने वर्डों में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मीराबाई सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उन सदगुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया है और मुझे राम रत्न रूपी अमूल्य वस्तु दे दी है। वे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु की विशेषता बतलाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं कि सांसारिक झूठे सुख साधनों को खोकर मैंने जन्म जन्मांतर की यह राम नाम रूपी पूंजी प्राप्त कर ली है। यह राम नाम रूपी पूंजी खर्च करने से घटती नहीं है और इसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। इस धन की विशेषता यह है कि यह धन दिन प्रतिदिन सवाया होता जाता है, मतलब बढ़ता ही जाता है। सतनाओं की नाव है और उसे खेवनहार केवट मेरे सदगुरु ही हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने यह संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मेरे तो स्वामी चतुर गिरधारी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनके यश का बखान कर रही हूँ। काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? मीराबाई ने राम रत्न रूपी धन की विशेषता का वर्णन किया है। अलंकार में लिखेंगे पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, भाषा, ब्रज है, आपको पता है। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको दोनों जो आपको गद्यांश दिए गए हैं इनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, काव्य सौंदर्य लिखना है। समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं, 2-3 बार वीडियो देखिए, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू।